ये पहला वाला समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं ऐसे ही अगर दो पद हैं, मान लीजिए कौन है, एक है ए एक है बी, इनके बीच में क्या हो रहा है, लेकिन इनके पूरे की घात कितनी है, क्यूब कह सकते हो या 3 कह सकते हो, हाँ घात 3 कह सकते हो, पावर 3 कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, जैसे अगर हम 2 की घात 3 अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, ठीक है, 3 बार उसी का गुणा। तो सेम चीज वही यहां भी है, अगर वही हम पावर 3 कर रहे हैं तो इस पूरे को यहां से यहां तक को हम मान लें कि वो हमारा ए है या यक्स है, कोई एक ही एंटिटी मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी एक खाने में, फिर क्या होगा ए प्लस बी और ए प्लस सॉरी प्लस होगा, ये प्लस ये कहाँ हो गया, ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी, और इनके बीच में जो होगा वो क्या है, गुणा हो रहा है। ठीक, तो अभी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला निकाला। अगर हम इनको देखें, ये भाई साहब ये कितने हैं, अगर वही चीज 2 बार मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का ये तो होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक, और ये भी इसी के साथ में लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं। इसका फार्मूला अभी निकालें, आप दोबारा गुणा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा भी गुणा कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस प्लस है, ये प्लस इरेजर इसमें कहाँ, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो गुणा कर रहे हैं, इसको जब हमने गुणा किया तो ये ए स्क्वायर ए बी कितना आया, ठीक है, इतना आया। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच रहा है एक ये भाई साहब, ठीक है ना, कहने का मतलब इसकी जगह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना तो लिख ही सकते हैं ना, और गुणा कर रहे हैं हम किससे, यही चीज हम फिर से a प्लस बी से गुणा कर दे रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, a का a स्क्वायर से अगर गुणा हुआ तो क्या हुआ, a की घात 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी बार जैसे इनका गुणा होता तो 2 की घात 2 और 3 बार गुणा हो गया तो 2 की घात 3, तो वही चीज यहां भी है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a की घात 3 हो गया। अब आओ इनका गुणा करते हैं, धन ए बी की घात 2, यहां क्या हो गया, धन 2 ए स्क्वायर
नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये a का जब a से गुणा हुआ तो a स्क्वायर हो गया, बाकी 2 वैसे आ गया, b वैसे आ गया। ये पहले पद से हो गया। अब आते हैं दूसरे पद से। दूसरा पद हमारा b है। अगर b का इनसे गुणा हुआ तो ये कितना हो गया? a स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर b कहीं है ना? a स्क्वायर b ये है, और ये भी धन और ये भी धन, तो इसका मतलब ये भी धन आएंगे, a स्क्वायर b। चलो भैया, अब इनका गुणा करते हैं, तो b और b से गुणा अगर करते हैं b स्क्वायर से, तो b की घात 3 आ गया। अब बचे कौन? ये भाई साहब, इनका धन धन से धन हो गया, बाकी इसमें b है, b का b से जब गुणा होगा तो b की घात 2। ठीक, हाँ, तो ये कितना हो गया? प्लस 2ab की घात 2। और हम जानते हैं गुणा करने के बाद इनको जोड़ना होता है, तो जोड़ लो भाई। ये कितना हुआ? a की घात 3 प्लस, गलत हो गया ना? गलत क्या हुआ? ये वाला देखिए, ये भी तो है। हाँ, तो हमारा तो यही गलत हो गया। इसको हमें कहाँ लिखना चाहिए? इसके सजातीय के नीचे। सजातीय के नीचे कितना आया था? 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं यहां पर, क्योंकि ये भी धन धन और धन आया, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक कितना है? 1, और इसका गुणांक कितना है? तो 2 और 1 मिलके 3 क्या हो गए? 3ab। और जरा इनमें देखिए भैया, इसका इस a स्क्वायर b का गुणांक कितना है? इसका a स्क्वायर b का गुणांक इसका कितना है? तो ये कितना हो गया? 2 और 1 मिलके हो गया 3 a स्क्वायर। और ये बचे थे भाई साहब, इनको ऐसे, गलत हो गया ना? कितना हो गया? ये क्यूब हो गया। ठीक, अब इसको हम यहां लिख लेते हैं। जरा बताइए, a की घात 3 धन, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से, इसको हम पहले लिख लेते हैं। b की घात 3 धन 3, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। है वही चीज, बस हमने आगे पीछे कर दिया है। व्यंजकों में ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, देखिए यहां a की घात 3 धन b की घात 3, ये तो हम ऐसे लिख देते हैं। जरा इन